हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो एक्ट बनाए गए हमारे देश में। ठीक फ्रेंड्स, उन एक्ट को एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है, तो उन्हीं की वीडियो आई है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ एक्ट देखेंगे जो भारत सरकार ने बनाए हुए हैं और कौन सी तारीख को बनाए थे और किस तिथि को वो लागू हुए थे, ये सब देखेंगे। और फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें पॉलिटी के कुछ अनुच्छेद हैं, उनको देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, मैंने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन अनुच्छेद के रूप में इसमें डाले हैं और कुछ देखेंगे हिस्ट्री से। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अनुच्छेद वगैरह और ये हिस्ट्री का जो हमारा इंडिया का मैप है, तो इसमें हम देखेंगे भारत में जो प्रमुख मंदिर हैं जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे एक्ट को कि कब एक्ट बना था और कब वो लागू हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, पहला ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया। पहला है मानव अधिकार अधिनियम या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये 1993 में बना था। ठीक फ्रेंड्स, और ये 28 सितंबर 1993 में लागू हो गया था पूरे देश में। अगला है भारतीय दंड संहिता अधिनियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1 जनवरी को बना था और 1 जनवरी 1962 से पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तीसरा दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक फ्रेंड्स, ये 1974 में बनी थी। ठीक फ्रेंड्स, ये 1974 में बनी थी और 1 अप्रैल 1974 को पूरे देश में लागू हो गई थी। पाँचवा है किशोर न्याय अधिनियम। ठीक फ्रेंड्स, पाँचवा है किशोर न्याय अधिनियम, तो ये 2002 में बना था और 1 अप्रैल 2002 से लागू हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये 2000 में बना था और 1 अप्रैल 2000 को पूरे देश में लागू हो गया था। पाँचवा है महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बना था 13 सितंबर 2005 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार एग्जाम में ये पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा, चाहे वो ग्रुप ए लेवल का हो चाहे ग्रुप डी का, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा हर किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 1986 में बना था और 19 नवंबर 1986 को ये पूरे देश में लागू हो गया था, जो आज भी लागू है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1972 को बना था और फिर 9 सितंबर 1972 से ये लागू हो गया था पूरे देश में। अगला देखिए 8वां। फ्रेंड्स, 7 तक हमने देख लिए, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा 8वां। देखिए, अनुसूचित जाति हैं और एसटी अधिनियम। ठीक फ्रेंड्स, एससी और एसटी कास्ट के बारे में बताया गया। ये 1989 में अधिनियम बना था और ये 30 जनवरी 1990 से पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये इसकी डेट है, देख लेना आप। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मोटर वाहन अधिनियम। ठीक फ्रेंड्स, मोटर वाहन अधिनियम ये 1988 में बना था, लेकिन 1 जुलाई 1989 से पूरे देश में लागू हो गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक फ्रेंड्स, जो हम ये बात बताई जा रही है, जो IT एक्ट आया था ना, ये कौन लेकर आया था, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था सन 2000 में और 17 अक्टूबर सन 2000 से पूरे देश में लागू हो गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये IT एक्ट, याद रखना। और एक ये जो लिखा हुआ है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये इसको बोलते हैं RTI। ठीक फ्रेंड्स, RTI, तो ये हमारे देश में 2005 में आया था, याद रखेंगे। अभी बताता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, पहले चलते हैं इस पर ही। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये 17 अक्टूबर 2000 को पूरे देश में लागू है। ठीक फ्रेंड्स, ये आया था सन 2002 में बनाया गया था, लेकिन ये पूरे लागू हुआ था 17 अक्टूबर से। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये 1988 में बना था और 9 सितंबर 1988 से पूरे देश में लागू है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में बना था और ये 27 सितंबर 1980 से लागू है हमारे देश में। आगे देखेंगे सूचना। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये RTI। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि RTI किस वर्ष आया था, तो याद रख लेना, ये 12 अक्टूबर 2005 से हमारे देश में लागू है RTI। आयकर अधिनियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1961 में बना था और 1 अप्रैल 1962 से हमारे देश में लागू हो गया था ये। और लास्ट है ये यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, तो ये 1950 में बना था, याद रखेंगे। और ये 26 जनवरी 1951 से पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं थोड़ा पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वगैरह हैं वो मैंने पुट किए हुए हैं इसमें। एक बात और बता दूं, जैसे हमारी हिस्ट्री की वीडियो चल रही है ना, मास्टर सीरीज जो मैं वीडियो करा रहा हूँ, लगभग 500 क्वेश्चनों की जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, ऐसी एक मास्टर वीडियो बनाऊँगा मैं पॉलिटी के ऊपर। अगर वो आपने देख ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है उस वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, अभी उस वीडियो पर काम चल रहा है धीरे धीरे।
तो आप बस वेट एंड वॉच देखते रहिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग गया होगा, एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। 1000 क्वेश्चनों में से 500 का और 500 बचे हैं, तो वो आ जाएगा लगभग बुधवार वीरवार तक वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी आपको। पार्ट उसका दूसरा, हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। उसके ऊपर फिर उसके बाद हम पॉलिटी की तरफ चलेंगे, ठीक फ्रेंड। धीरे धीरे सब कुछ कराऊंगा मैं आपको, बस आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही अनुच्छेद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है आर्टिकल 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल दूसरा देखिए, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए अनुच्छेद 5 से 11, ठीक फ्रेंड, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये यूपीपीसीएस 2022 क्या कहते हैं 2020 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन यही बना था कि नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये है 2 से 11, ठीक फ्रेंड्स, 5 से 11 है ये, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता बारे में बताई गई है। अब देखेंगे अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। कई बार क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक फ्रेंड्स, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, तो याद रखना। अनुच्छेद 36 से 51 अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है 36 से 51 में, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है 51 का, ठीक है, 51 का वर्णन है, इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, और ये लिए गए हैं हमने रसिया के संविधान से, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, अनुच्छेद 52 से 74, ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक फ्रेंड्स, और उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 52 से 74 के बीच। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलता है, तो अनुच्छेद 61 याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अनुच्छेद 74 और 75, तो इसमें एक मंत्री परिषद होगी, इसकी व्यवस्था और इनके कर्तव्य बताए गए अनुच्छेद 74-75 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 79, ठीक है, आर्टिकल नंबर 79, तो इसमें संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और इसकी ट्रिक है सरला, ठीक फ्रेंड, सरला याद रखना इसको। सा से बनेगा संसद, रा से बनेगा राज्यसभा, और ला से बनेगा लोकसभा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 105 अनुच्छेद है, ठीक है, इसमें विशेष अधिकार दिए गए हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 123, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, तो 123 में, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है थोड़ा डीप में जाके कि 143 में राष्ट्रपति को क्या करने के लिए कहा गया है, ठीक फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है, तो उससे सलाह मांग सकता है, ठीक फ्रेंड्स, सलाह मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अनुच्छेद 124 पर। तो 124 में हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसका डेफिनेशन दी गई है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 153 से 162 तक, ठीक फ्रेंड्स, क्या हो गया ये, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 153 से 162 में ये बताया गया कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो इसमें अनुच्छेद 153 से 162 तक इसकी कार्यवाही शक्तियाँ नियुक्ति वगैरह में बताया गया है, तो वो उन सब की मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक फ्रेंड्स, तो अभी आप इतना ही याद रखना। अनुच्छेद 163-64 इसमें बताया गया कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, ठीक फ्रेंड्स, और वो मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी वगैरह होगी, ठीक फ्रेंड्स, तो अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 168 से 195, तो इसमें राज्य विधायिका का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 216, तो राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन होगा, ठीक फ्रेंड्स, ये बताया गया 216 में उच्च न्यायालय का गठन, ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243, इस पर तो लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो।
जितनी बार लगाया जा सके, हज़ारों बार ये क्वेश्चन बना है कि पंचायती राज और नगर निगम का गठन किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 243 में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 248। तो इसमें अवशिष्ट विधि संबंध शक्तियाँ। ठीक फ्रेंड, इसमें अवशिष्ट विधि संबंध शक्तियाँ वगैरह बताएंगे अनुच्छेद 248 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 266 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना फ्रेंड्स। इस पर कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यूपीपीसीएस में फैक्ट के रूप में पूछा गया था ये पिछले 2020 में, पता नहीं 21 में, कि भारत की संचित निधि कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 266। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ये देखो लिखे हैं ना, संचित निधियाँ 266 में है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग 280 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं बताई गई हैं, और 324 में यह बताया गया कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया। ठीक है, एससी और एसटी के लिए जनजाति को जो आरक्षण वगैरह प्रोवाइड कराया गया, तो वो 330 में बताया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे 331 नंबर, तो इसमें लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधि। ठीक फ्रेंड्स, इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रपति है लोकसभा में आंग्ल समुदाय का गठन करेगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो आप इतना याद रखना कि लोकसभा में जो आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं ना लोग, तो उनका गठन के बारे में बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अनुच्छेद। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शायद ये बताया ना कि लोकसभा में 2 होते हैं, बट आप इस 2 को भूल जाना। ठीक फ्रेंड्स, शायद अभी मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा, पता नहीं 2 है पता नहीं 12 है। ठीक फ्रेंड्स, बट आप इतना याद रखना कि 331 में लोकसभा में आंग्ल समुदाय के गठन के बारे में बताया गया। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अभी दिमाग में हिट नहीं कर रहा है, पता नहीं 12 है शायद, पता नहीं 2 है। ठीक फ्रेंड्स, बट आप इसको भूल जाना, जब मैं वीडियो बनाऊँगा वहाँ क्लियर कर दूँगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 352 में तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंध वगैरह बताए गए हैं, तो इनका वर्णन बताया गया है। फ्रेंड्स, याद रखना राष्ट्रकालीन उपबंध के बारे में 352 से 360 में बताया गया है। 368 में हमारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा लिखा है कि 368 के तहत, और ये हमारे लिए गए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्र संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने फैक्ट के रूप में, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में बने, इसलिए मैंने हाथ से लिख दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, संविधान की निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार था तो BN राव। ठीक फ्रेंड्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया संवैधानिक सभा का निर्मात्री सलाहकार कौन था, तो BN राव का नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक फ्रेंड्स, जो आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह होता है तो उसको वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, और बजट से 1 दिन पहले। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके द्वारा। कई बार ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना है। अब कब प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट से पहले। ठीक फ्रेंड्स, बजट से पहले याद रखेंगे। अगर मान लो अगर 1 फरवरी को अगर बजट की डेट होती है, अगर 1 फरवरी को बजट पास ना हुआ, तो जो भी करंट सरकार होगी वो अपना इस्तीफा दे देगी। ठीक फ्रेंड्स, ये कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, 1 फरवरी को इसीलिए बजट आ ही जाता है। अगर 1 फरवरी से लेट वगैरह हो जाए, तो जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होगी, तो उसको पूरी सरकार को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि ज़्यादा डिटेल में नहीं प्रोवाइड कराए, क्योंकि डिटेल के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, आप सिर्फ मोटा मोटा याद रखना। अब चलते हैं कुछ भारत के जो टॉप क्लास के मंदिर है ना, तो ये देखिए मैंने नक्शे के अकॉर्डिंग ही लिख दिया है, बनाए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और आप देख लीजिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, एक एक चीज़ डिटेल में प्रोवाइड करवाऊँगा मैं। तो पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर को। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है वैष्णो देवी का और अमरनाथ का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 2 को याद रखना, और एक है रघुनाथ और तीसरा है शिव खोरी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 2 ऊपर के जो मैंने निशान लगाए हैं ना, इनको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, 1 सेकंड में ब्रश चेंज कर लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये अमरनाथ का मंदिर है, ये याद रखना, और वैष्णो देवी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं।
आगे है हिमाचल प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड, क्या हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अगला जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कालीबाड़ी, तारा देवी, और ये है, एक सेकंड फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा पानी पी लिया था। तो इसमें याद रखना कालीबाड़ी, तारा देवी मंदिर और कामा देवी मंदिर। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। केदारनाथ। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे उत्तराखंड के मंदिर। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर। ठीक फ्रेंड, ये दो याद रखना, केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में देखिए भारत माता, सहजी, बांके बिहारी, ऋषभदेव, अवावन। ठीक फ्रेंड्स, और ये है नागा वासुकी। ठीक फ्रेंड, लास्ट में नागा वासुकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बिहार के मंदिरों को देखते हैं। तो बिहार में मंदिर है हरमिंदर, महाबोधि, जल मंदिर और कोलगेंडा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम असम को। ठीक फ्रेंड्स, असम के देखेंगे तो कामाख्या मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवग्रह मंदिर और जनार्दन मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ 3 मंदिर हैं, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, पहला है कामाख्या मंदिर, दूसरा है नवग्रह मंदिर, तीसरा है जनार्दन मंदिर। कामाख्या मंदिर आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो कामाख्या मंदिर आप याद रखेंगे। अब चलते हैं मणिपुर में। ठीक फ्रेंड्स, मणिपुर में एक ही मंदिर है, श्री गोविंद जी का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, ये थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है आपको, बट क्या करूँ, मैं इससे ज़्यादा और अच्छा नहीं कर सकता था। ठीक फ्रेंड्स, ये स्कैन करते टाइम ऐसा ही आ रहा था, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, जिन जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो, आप बस उनको ही याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कई बार इस असम का नाम याद रखना, पुराना नाम इसको कहते थे प्रयाग ज्योतिषपुर। कई बार एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी वगैरह में डायरेक्ट पूछा जाता है, ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम में, कि असम का पुराना नाम क्या था। तो कामरूप याद रखेंगे, अगर कामरूप ऑप्शन में ना हो तो प्रयाग ज्योतिषपुर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल के मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तो काली मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स, और दक्षिणेश्वर मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का त्यौहार है, तो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल का। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे वेस्ट बंगाल का नाम। ठीक फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब चलते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो वो है यहाँ उड़ीसा। ठीक फ्रेंड, इस पे आ गए हम। तो उड़ीसा का मंदिर देखिए, पहला मंदिर है साक्षी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोणार्क मंदिर जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, लिंगराज मंदिर। तो ये नीचे के तीनों याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, पहले को आप भूल भी जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप थोड़ा इन तीनों मंदिरों को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, एक बार और निशान लगा देता हूँ, बता देता हूँ। तो पहला है साक्षी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर। तीनों ये नीचे के तीनों है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो ये लिंगराज मंदिर है और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे है आंध्र प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, नरसिंह मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, तो मल्लिकार्जुन और ये तिरुपति मंदिर आप याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तमिलनाडु पे। ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु का है एकेश्वरम मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, और आगे है कामाक्षी मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, दूसरा हो गया ना कामाक्षी मंदिर, तीसरा है कपिलेश्वर मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, कपिलेश्वर मंदिर, वरदराजन मंदिर, ये सब तमिलनाडु के मंदिर हैं फ्रेंड्स, याद रखना। और एक लास्ट है बैकुंठनाथ मंदिर। ठीक फ्रेंड, बैकुंठनाथ पेरुमल। ठीक फ्रेंड्स, बैकुंठनाथ पेरुमल, वरदराजन, कपिलेश्वर, श्री समाक्षी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर आप इसको याद रखना, ये क्या कहते हैं, कामाक्षी मंदिर और इसको बैकुंठनाथ पेरुमल को, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर जो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्ज़ाम होता है इनमें। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, पीसीएस में थोड़ा डीप में जाके पूछते हैं। अब चलते हैं केरल की तरफ। ठीक फ्रेंड, केरल के मंदिर देखेंगे यहाँ से। तो केरल में है, पहला देखना पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सविंद्रम। ठीक फ्रेंड, श्री
कोलई मंदिर और चंद्रनाथ जैन मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद्रनाथ जैन मंदिर। अब आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा इधर देखते हैं क्योंकि इंडिया का मैप हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे कर्नाटक के मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंदी बैल मंदिर, हजारनामा, गोमतेश्वर, होलेश्वर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंदी मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, नंदी और होलेश्वर और गोमतेश्वर इनको याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंदी शायद मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक फ्रेंड्स, एक नंदी बैल मंदिर है और एक नंदी मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना नंदी मंदिर, होलेश्वर मंदिर। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। होलेश्वर की मंदिर वगैरह जो इनकी थी ना विजय साम्राज्य की। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा गया तो आप याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, होलेश्वर के स्मारक या मंदिर वगैरह पूछ लेता तो ये कर्नाटक में पड़ते हैं। और कई बार को ये पूछा जाता कि विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो हम्पी पड़ती थी कर्नाटक में। ठीक फ्रेंड्स, और अगर आपको जियोग्राफी की तरफ ले जाऊँ तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलार की खाने कहाँ हैं जहाँ से सोना निकालते हैं, तो वो भी है कहाँ, कर्नाटक में। ठीक फ्रेंड, याद रखना। अब आगे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। रुको फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से पहले शायद गोवा रह गया। ठीक फ्रेंड, गोवा में देख लेते हैं। तो यहाँ है शांता दुर्गा मंदिर और सप्त कोटेश्वर मंदिर। ठीक फ्रेंड, गुजरात में 2 ही क्या कहते हैं, गोवा में 2 ही मंदिर है, शांता दुर्गा मंदिर, सप्त कोटेश्वर मंदिर। छोड़ दीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक फ्रेंड, अब चलते हैं इधर महाराष्ट्र की तरफ। तो महालक्ष्मी मंदिर, सुंदर गयारण। ठीक फ्रेंड्स, आम्स विकाऊ और कैलाश। ठीक फ्रेंड, कैलाश याद रखना आप बस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं गुजरात का मंदिर। गुजरात में मैं बताता हूँ हाथी मंदिर, सुदामा, रुक्मिणी, सूर्य मंदिर, द्वारकाधीश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सोमनाथ मंदिर। जो लास्ट के 2 हैं द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर, हज़ारों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और एक रुक्मिणी। ठीक फ्रेंड्स, रुक्मिणी अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1025 में। ठीक फ्रेंड्स, और आई थिंक 1025 ही है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना सोमनाथपुर मंदिर किसने 1025 में आक्रमण हुआ था, और द्वारकाधीश का मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं राजस्थान। ठीक फ्रेंड्स, तो राजस्थान में देखिए सबसे पहला है रंगवादी, दूसरा है ब्रह्मा, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, जटाशंकर महादेव मंदिर, चारमुखा मंदिर और एकालिंग। ठीक फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ब्रह्मा का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे भारत में ना ब्रह्मा का एक ही मंदिर है और वो कहाँ है, तो वो है ब्रह्मा का मंदिर है राजस्थान में। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखना, राजस्थान में है। और ये दिलवाड़ा मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हज़ारों बार एग्जाम में बना हुआ कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है, तो ये माउंट आबू में है। ठीक फ्रेंड्स, और ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था क्या कहते हैं सोलंकी शासकों ने। लेकिन एग्जाम में कई बार थोड़ा और डीप में जाके ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा मंदिर कैसे बना है, तो ये पूरा संगमरमर से बना है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे संगमरमर से पूरा बना है, ऊपर से नीचे तक पूरा संगमरमर ही शेप रखा है इसमें। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ब्रह्मा का मंदिर और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। ठीक फ्रेंड, पंजाब में तो आप देख ही लो स्वर्ण मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे स्वर्ण मंदिर। ये अमृतसर में पड़ता है और कई बार पूछा कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी। और कब क्यों की थी, क्योंकि अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी और उसी 500 बीघा ज़मीन पर इन्होंने ये मंदिर की स्थापना की है। और ऐसे भी बोल सकते हैं पूरा अमृतसर इसी 500 बीघा ज़मीन पर बसाया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे स्वर्ण मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, और दुर्गिया मंदिर, दुर्गियाना। ठीक फ्रेंड्स, दुर्गियाना और दमतल मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, दमतल मंदिर दुर्गियाना को छोड़ देना, जो मैंने बताया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है ये स्वर्ण मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहास भी इसका बता दिया है, किसने बताया था, कब बताया था और क्यों बताया था। अब ठीक फ्रेंड्स, तो हो गया ना, जम्मू कश्मीर तो हमने देख ही लिया पहले। ठीक फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए, बट थोड़ा क्वालिटी में मैनेज कर लेना क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है, पेज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसी पे मैंने अपनी कलाकारी दिखा दी है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया ना लगी हो तो आपके पास तो आर्टिकल 19 है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, हर चीज़ की स्वतंत्रता है।
तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी है। चाहे भले ही अच्छी बनी हो तो आप अच्छे लिखेंगे, अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। ठीक फ्रेंड्स, कैसी वीडियो बनी है और कैसी ये मेरी कलाकारी लगी आपको। एक ही वीडियो में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।